तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। विवाह से पूर्व कुछ इस तरह से जीवन जीने वाले पति पत्नी, आखिर क्या हो जाता है विवाह के बाद कि धीरे धीरे प्यार कम होता ही चला जाता है। पति पत्नी में रोमांटिक बातें कम सी हो जाती है। आखिर क्या हो जाता है ऐसा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि हम पति पत्नियों के बीच में प्यार कम होने का कारण क्या है और इसका हल क्या है। इसी सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आज हम ढूंढते हैं। विवाह के बाद प्यार खत्म होने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपके संबंधों में कौन से कारण ने प्यार को गायब कर दिया है, कौन से कारण ऐसे रहे जिनसे हमारा प्यार कम हो गया है। ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके बारे में कुछ एक कारण जानेंगे तो हमें उसका हल मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता है, नौकरी, बिजनेस या कुछ और, पर ये हमारी शादी में प्यार कम होने का कारण नहीं हो सकता, बल्कि कुछ आप ज़्यादा काम करते हैं या हर समय काम और पैसे का ही सोचते हैं। आपका समय और ध्यान पैसे कमाने और काम पर ही रहता है, तो ऐसे में आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाते हैं। आपके शादीशुदा जिंदगी में मानो प्यार गायब हो जाता है, और जब ऐसा होता है तब आपके साथी का भी ध्यान आपसे हट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे आपके वैवाहिक जीवन से प्यार कम या खत्म हो जाता है। पर अगर आप काम के साथ साथ अपने पार्टनर पर भी ध्यान देते हैं, फिर भी आप दोनों के बीच प्यार कम हो गया है, तो इसकी वजह ये नहीं कुछ और है, और वो आपको जरूर जाननी चाहिए। आपके साथी का आपके काम के महत्व को न समझ पाना, हाँ आपने सही समझा कि आपका साथी क्या आपके काम के महत्व को नहीं समझ पा रहा है। भले ही आपका साथी जानता हो कि आप काम करते हो, पर समय के साथ आपके साथी को ये लग सकता है कि इतना भी क्या काम, ऐसा काम जिससे मेरे साथ बिताने के लिए कम समय होता है। इसके लिए आपको अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को ये समझाने की ज़रूरत है और उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपका कम होने वाला प्यार बराबर बैलेंस बना रहे और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत ना पड़े। विवाह से पहले या विवाह के कुछ दिन बाद तक आप अपना प्यार अपने साथी को दिखाते रहते हैं। प्यार दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं, पर विवाह के बाद अपने जीवन साथी से अपने प्यार को दिखाना बंद कर चुके हैं या न के बराबर कभी कभी प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं। ये परेशानी आप दोनों के साथ हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे के प्यार का इजहार, प्यार की बातें नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे इसमें शर्म भी जगह ले लेती है। आपको अपने साथी से या आपके साथी को आपसे प्यार दिखाने में शर्म आने लगा है, तो ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन में, आपके वैवाहिक संबंधों में प्यार कम हो सकता है। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको कभी कभी अपने प्यार को दिखाना चाहिए, उनको जताना चाहिए कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। विवाह से पहले आपके पास जिम्मेदारी न के बराबर होती है, पर विवाह के बाद दोनों ही मानसिक रूप से बड़े हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठानी ही पड़ती है। घर और परिवार की परेशानियां, सुख दुख, इसमें वैवाहिक जोड़े जब ज़्यादा खो जाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हो ही जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैवाहिक जीवन में प्यार बरकरार रहे, तो अपने इस रिश्ते की जिम्मेदारी को भी समझें। पर शादी के बाद प्यार कम होने के कारण सिर्फ ये नहीं। मित्रों, इस व्यस्ततम समय में, व्यस्ततम जीवन के समय में सभी लोग अपने काम और जिम्मेवारियों में व्यस्त हैं। शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक रहता है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता है, धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली जाती है और नतीजा ये निकलता है कि आप दोनों ही अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे का हाल भी मुश्किल से जान पाते हैं, और यही वजह बन जाती है कि आप दोनों के बीच विवाह के बाद प्यार कम हो जाता है। जिसके बाद रिश्ते में झगड़े, एक दूसरे को न समझ पाना, ऐसी कितनी परेशानियां जन्म लेती है कि उनको समझना मुश्किल हो जाता है। आप दोनों को इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए गैर नहीं हैं। आप अलग रहने के लिए नहीं, बल्कि कम से कम इस जन्म में तो साथ रहने के लिए बने हैं, तो साथ रहिए। क्यों एक दूसरे से बिछुड़ के रहते हैं, क्यों एक दूसरे से अलग रहते हैं, क्यों एक दूसरे से खींच के रहते हैं? नहीं, बीती ताही बिसारिए आगे की सुधी ले।
शादी के कुछ महीने साल तक तो रोमांस की कमी आमतौर पर नहीं होती है, पर थोड़े समय के बाद काम, जिम्मेदारियां, टेंशन, जिंदगी भागदौड़ की वजह से रोमांस जिंदगी से कम होता चला जाता है, जिसके बाद आपके साथी की आपको कमी महसूस हो सकती है, आपके साथी को आपकी कमी महसूस हो सकती है। अगर आपका साथी थोड़ा रोमांटिक किस्म का है और इसके बाद भी रिश्ते में रोमांस कम हो गया है, तो यह वजह काफ़ी है कि आपके रिश्ते में प्यार खत्म हो गया है या कम हो गया है। मैं आपको बता दूं कि रोमांस का कम होना या साथी के मन मुताबिक उसके शारीरिक रूप से संतुष्ट न कर पाना शादी को तलाक की स्थिति में भी बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी को जीवन में रोमांस देने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन में रोमांस लाने की ज़रूरत है। जब भी आपको समय मिले अपने साथी के साथ समय बिताना शुरू कीजिए, ताकि आप उसको अधिक से अधिक समय दे सकें। प्रत्येक घर में परिवार होता है, जिससे घर के होने का एहसास भी होता है, अनुभव भी होता है, पर परिवार में ही कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी सोच, सबके विचार एक समान हो। और यही वजह बन जाती है परेशानी का, यही वजह बन जाती है टेंशन का, प्रॉब्लम का, बहस का। जहाँ पति पत्नी के रिश्ते में परिवार या किसी और की वजह से नोकझोंक होना शुरू होता है, वहाँ अपनी गलतियाँ अक्सर नहीं दिखाई देती है और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की समझ खोती जाती है। फिर जहाँ समझ ही गायब हो गई, वहाँ प्यार का होना कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है। इस परेशानी से निकलने के लिए अपने रिश्ते में, अपने संबंधों में परिवार या किसी और के बहस को शामिल नहीं करना चाहिए। आराम से कोई भी समस्या का हल एक साथ मिलकर निकालने से आप दोनों को ही इन परेशानियों का सामना करना आ जाएगा और आपके बीच प्यार भी बना रहेगा। ये मेरी पर्सनली बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन हम दोनों की वजह से हमारे कभी झगड़े नहीं होते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कुछ भी बात हो तो आप दोनों की वजह से आपके आपस में मनमुटाव न हो। हम पति पत्नी के रिश्तों में एक समय ऐसा भी आता है जब वो अपने साथी को छोड़कर किसी गैर पुरुष या गैर महिला की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं। ऐसे में तब उसे अपने जीवन साथी से वो लगाव नहीं रह जाता है। ये स्थिति पति पत्नी दोनों में से किसी के भी साथ हो सकती है। पति या पत्नी में से जब भी कोई अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदारी खोने लगता है तो रिश्ते में से प्यार तो गायब हो ही जाएगा। इसके लिए आपको अपने साथी को जानना होगा, आपके साथी के मन को जानना होगा, उसे वो प्यार देना होगा जो उसे चाहिए। और एक बात, धोखेबाजी की तो दवा नहीं होती, पर भटके हुए को रास्ता दिखाया जा सकता है। इसलिए भटकना नहीं है। फिर भी अगर भटक गए हैं तो पुनः सही जगह आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जीवन साथी होने के नाते आपका ये धर्म और कर्तव्य बनता है कि आपको अपने साथी की प्रत्येक परिस्थिति में साथ देना चाहिए, ना कि उसको भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए और फिर वो अपने लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढने लगे। प्रत्येक पत्नी और पति के बीच में किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद, बहस या झगड़े होते ही हैं। पर अगर बात कैसी भी हो, कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, उस पर आप दोनों में वाद विवाद शुरू हो जाता है, बहस शुरू हो जाती है, तो समझ लीजिए आपके बीच प्यार खत्म होने के कगार पर है। ऐसा इसलिए होता है कि समय के साथ आप दोनों के या आप में से कोई एक अपने साथी को समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से लगभग हर बात पर आप दोनों के विचार अलग अलग हो जाते हैं। और ये वजह सिर्फ रिश्ते में प्यार ही कम नहीं करता, बल्कि आपके रिश्ते को भी तोड़ भी सकता है। इसके लिए आप दोनों को एक दूसरे से इस बारे में बात करनी चाहिए, बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। गलती जिसकी भी हो, ईमानदारी से उस गलती को मानना चाहिए। धीरे धीरे प्यार वापस आपके हिस्से में आ सकता है, आप उस प्यार को वापस पा सकते हैं। इसके लिए कभी बाहर निकलिए, अकेले बैठिए, बात करिए। घर में अगर माहौल नहीं है तो घर से बाहर जाइए, किसी झील के किनारे, किसी पहाड़ पर, कहीं भी घूमने वाली जगह पर जाइए, एकांत में बैठकर बात करिए। क्योंकि विवाह के बाद प्यार का कम होने के कारण जब आप जान जाएंगे तो इन कारणों को आप अपने से दूर कर सकते हैं और आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये आपको अपने जीवन में प्यार को बनाए रखने की आवश्यकता है। हर पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा अक्सर होता रहता है और ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है कि कुछ इश्यू आ गया तो हल नहीं हो सकता है।
बस ये चीज़ हमारे रिश्ते को कमज़ोर या खोखला ना कर दे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और खोखला करे उससे पहले ही उसकी ज़रूरत को समझते हुए, उस आवश्यकता को समझते हुए हमें उस रिश्ते को पुनः जीवित करना है, ताकि दोनों अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ में हंस खेल कर अपने इस स्वर्णिम जीवन को पार कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो, ये बात अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।